हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? जैसे कि आप देख रहे हैं जैन गोल्ड ट्रेडर और मैं हूं आपका दोस्त जैन राशिद। अच्छा गाइस, कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं ना डेली एनालिसिस अपना शेयर कर रहा था ना वीकली एनालिसिस शेयर कर रहा था। तो जिसकी वजह से मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो कर रहा था, लेकिन मैं डेली बेस के ऊपर एनालिसिस अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर बात करें अभी वीकली एनालिसिस की, अगर गोल्ड की एंड DXY की, तो हम DXY की सबसे पहले मूव देखते हैं कि DXY ने मार्केट के अंदर क्या मूव दिया है। तो DXY सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, सबसे पहले हम वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक हमारे पास सपोर्ट ये लेवल है। ठीक है, और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो वो है ये लेवल। दो सपोर्ट के ऊपर ही बात करते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इस वक्त, तो मार्केट के अंदर ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वक्त, और ये लेवल भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा इस वक्त। ठीक है, अगर अभी हम मूव की बात करें तो आपको एक यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सेम एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर क्या मूव हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये एंड देन ये। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ये आपको एक यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि मार्केट के अंदर इस वक्त बना है M। ठीक है, और M जब भी बनता है तो मार्केट के अंदर क्या मूव आता है ये शायद आप लोग जानते होंगे। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि M बना है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, और DXY बहुत ज़्यादा बेरिश मूव में चला गया है और DXY डाउन ही है। तो DXY के 90% चांस होते हैं कि DXY के साथ ही गोल्ड मूव देता है, लेकिन कभी कभी DXY एंड गोल्ड दोनों सेम मूव भी देने लग जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर चीज़ 100% नहीं होती। कभी कभी DXY के साथ मूव आती है, लेकिन ज़्यादातर जो मूव है वो DXY के साथ ही आती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव देती है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें साथ मूव देने लग जाती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो एक चीज़ देख ली कि यहाँ पे आपको एक M नज़र आ गया है। ठीक है, और M ने जो है अपनी ये अगर यहाँ पे मार्केट मूव दे रही थी तो अपनी सपोर्ट को, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है मार्केट ने। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव अभी रीटेस्ट का है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम रीटेस्ट की बात करें तो रीटेस्ट मार्केट करेगी अपने इस लेवल को 101288 को रीटेस्ट करेगी। ठीक है, इस लेवल से मार्केट अपना रीटेस्ट करेगी और मार्केट आएगी डाउन। ठीक है, मार्केट आपको ये मूव DXY का नज़र आएगा, और अगर DXY अपनी स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 101227 को ब्रेक करता है और हाई अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, तो हम DXY को बाई की तरफ देखेंगे और गोल्ड हमारा बेरिश मूव के अंदर ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम डेली के ऊपर भी, अगर डेली के ऊपर सपोर्ट है रेजिस्टेंस लगाया, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये एक सपोर्ट लेवल है, ये देख लें आप, ये सपोर्ट लेवल है इसका, और एक ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट इस वक्त बेरिश मूव ही देगी, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, जिसकी वजह से गोल्ड हमारा अप हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से DXY थोड़ा सा ऊपर आएगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा। ठीक है, और उसके बाद डाउन DXY हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपना गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर अगर हम अपना मंथली चार्ट ओपन करते हैं सबसे पहले, तो मंथली चार्ट के अंदर हमें एक चीज़, तीन चीज़ें तो ये नज़र आ गई। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई एंड ये हो गई। अगर मैं इनको पॉइंट के ऊपर रखूँ तो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। ट्रिपल टॉप मार्केट ने बनाया है। अगर आप ये देखें तो मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप बनाया है और मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट भी दी है। ये देखें आप,
ठीक है, मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया और मार्केट यहाँ से फॉल डाउन हुई है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, लेकिन मार्केट अब इस वक्त बाय की मूव दे रही है, क्योंकि मार्केट कभी भी फॉल डाउन एक साथ नहीं होती, रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आती ही आती है। तो अगर हम इस रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमें, अगर हम वीकली का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, वीकली के ऊपर ये है कि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड 2 मिनट में ये चार्ट क्लियर कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये मार्केट ने वीकली के अंदर भी ट्रिपल टॉप बनाया है और इस वक्त मार्केट जो है हमें क्या मूव दे सकती है। हम सबसे पहले अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो आती है मार्केट के अंदर सपोर्ट का लेवल जो है वो है ये लेवल। ठीक है, इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ और सेकंड सपोर्ट जो है हमारे पास वो है ये लेवल, देखें आप, ये सपोर्ट है सेकंड। और अगर थर्ड सपोर्ट की हम बात करें तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो है एक, हम इस लेवल को भी सपोर्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर जो है ओवरऑल ये भी एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है मार्केट में। एक ये सपोर्ट है, ये लेवल है इसका सपोर्ट का। ठीक है, और ठीक है, ये सपोर्ट भी ठीक है इसकी। और अगर हम एक और सपोर्ट को देखें तो ये एक हमारे पास लास्ट सपोर्ट इसकी आती है अब तक की मूव की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही मूव दे रही थी। ठीक है, सिंपल है, मार्केट बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही थी। और अगर अभी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट की, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक जो रेजिस्टेंस हमारा सामने निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट ये लेवल। ठीक है, ये लेवल जो है मार्केट का इस वक्त रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, और सेकंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है ये लेवल। मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर आपको बिल्कुल क्लैरिटी एक मिल जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगती है किस तरह और वर्क किस तरह होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट अपने कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही थी, ये मूव था, अगेन ये मूव आया एंड उसके बाद मार्केट देखें यहाँ पे एक अपना ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ये नहीं कि कोई वीक वाली कैंडल है या नहीं, ऐसी कोई भी मूव नहीं आई, मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई है। और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें डाउनवर्ड दे सकती है 19 इस लेवल के आसपास, 1935 और 1940 के आसपास हमें मार्केट डाउन नज़र आएगी और यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हमें कैंडल की रिजेक्शन मिलती है तो ठीक है, अगर हमें अच्छी कैंडल की रिजेक्शन इस लेवल के पास मिलती है 1936 के लेवल के पास, 1935, 1936 और 40 के लेवल के पास H4 की अच्छी रिजेक्शन मिलती है और कोई कैंडल हमें अपना बाइंग की मिल जाती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से अभी हम बाय को देखेंगे और मार्केट अपने दोबारा अगेन हमें ये मूव दे सकती है। ठीक है, मार्केट हमें दोबारा इस कंसोलिडेशन के जोन के अंदर नज़र आएगी। तो अभी हम मार्केट को सेलिंग के अंदर अभी देखना रिस्की है क्योंकि मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी मार्केट डायरेक्ट यहाँ से बाय की तरफ मूव दे दे और आपका डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और अगर आप रिस्क लेना चाहते भी हैं अगर यहाँ पे तो आप यहाँ से सिंपल आप सेल करेंगे। अगर आपको मार्केट ओपन होती है तो आप यहाँ से सिंपल सेल करेंगे, छोटे एसएल के साथ आपकी ट्रेड हो सकती है यहाँ पे प्लान। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप सेल की ट्रेड के अंदर इस वक्त यहाँ पे ना फंसें। अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, बेशक वो बाय की हो या सेल की हो, आपने एसएल लगा के ट्रेड करनी है लाजमी। बहुत से लोगों की यहाँ पे ट्रेड्स फंस चुकी हैं इस लेवल के ऊपर लोगों ने सेल किया लेकिन मार्केट बाय की तरफ ही जाती गई।
ठीक है। और लोग जो एसएल नहीं लगाते, जो एसएल को रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट ने उनको बहुत अच्छा अभी एक सबक सिखाया है इस वक्त। और माशाल्लाह से बहुत से लोग के अकाउंट वॉश आउट भी हुए हैं, और जिनके नहीं हुए मैं खुश हूँ, जिनके अकाउंट वॉश आउट नहीं हुए। लेकिन बात यही है कि वो अपनी जो है इक्विटी बचा के रखें और एसएल लाजमी लगाया करें, वो अपना एसएल लाजमी लगाया करें। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट हमें क्या मूव दे सकती है, तो मार्केट का मूव यही है कि मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया है और रीटेस्ट भी कर लिया, और मार्केट यहाँ से बाई की तरफ मूव देगी और यहाँ से सेलिंग की तरफ मूव देती है। अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मार्केट को आप अगेन रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं कि हमें एंट्री किस तरह प्लान करनी है। मेन चीज़ है हमें एंट्री किस तरह प्लान करनी है। अगर हम देखें, मैंने आपको वीक के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डेली बेस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगा के दिखाई हैं, और देख लें आप स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकली हैं वो यही निकली हैं। ऐसे तो छोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी ये भी निकलती है, लेकिन हम इसके ऊपर वर्क भी करेंगे। हम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं कि रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहीं से निकल के आई है, और ये हमारी रिजेक्शन होगी स्ट्रॉन्ग यहाँ से। तो अभी अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो मार्केट H4 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट जो है इस वक्त कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही है। ये देखें, मार्केट इस वक्त मेरे को कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही है। ये देखें, ये इसका हाई है, ठीक है, 1963 इसका हाई है, और 1952 इसका लो है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें, H4 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, H4 की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आती है, तो आप यहाँ से छोटी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये अगर ब्रेकआउट देता है रीटेस्ट के ऊपर, आप यहाँ से ट्रेड लें सिंपल, और टारगेट आपका सिंपल है बिल्कुल, 1940 का आप टीपी रखते हैं और आपका टीपी हिट होगा, ठीक है। और अगर आप एसएल की बात करें तो आप इसी का हाई का आप एसएल लगा लें, ये आपका हाई का एसएल हो जाएगा, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपकी सेलिंग ट्रेड पोजीशन हो जाएगी, और ये आपके टेक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही जैसे कि ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपने रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी आपकी अच्छी एक बाइंग बनेगी, वही आपके इसी का लो आपका एसएल होगा, और ये आपकी बाइंग पोजीशन होगी, और ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, और यहाँ से आप एक सेलिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन H4 की रिजेक्शन के बाद हर चीज़ देखनी होती है, ये नहीं कि सिर्फ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करना होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जिनको आपने देखना ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं अगर, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने, मैंने ये जोन वहाँ पे क्रिएट किया था, और स्टिल यही जोन यहाँ पे भी मूव दे रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये देखें, मार्केट स्टिल यहाँ पे आती है और यहाँ से पुल बैक होती है और अपने रेजिस्टेंस पे चली जाती है, दोबारा अगेन अपनी सपोर्ट पे आती है और अगेन रेजिस्टेंस पे जाती है। अगेन यहाँ पे इस वक्त सपोर्ट पे आई हुई है अपने, और रेजिस्टेंस की तरफ पुल बैक ले भी सकती है, लेकिन हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है, बड़े लोड साइज़ के साथ हो सकती है, छोटे एसएल के साथ होगी, तो आप वो भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने एसएल लाजमी लगाना है, विदाउट एसएल आपने कोई भी ट्रेड नहीं करनी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेड आपने विदाउट एसएल नहीं करनी, और बहुत आसान वर्डिंग के अंदर और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मैंने सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई हैं कि बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपके सामने निकल के आया है कि मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट है एंड क्या रेजिस्टेंस है इस वक्त। तो आप ये चीज़ अपने चार्ट के ऊपर काइंडली ड्रॉ किया करें, ठीक है, काइंडली आप लाजमी ड्रॉ किया करें ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिले। अब ये देखें, ये जोन मैंने क्रिएट किया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। अब ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ये नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया और यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। मार्केट के अंदर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तभी आपको कोई ट्रेड मिलती है। अगर आप सिग्नल बेस के ऊपर रहेंगे सिर्फ, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, ओवरऑल आप लॉस के अंदर ही होंगे, क्योंकि आपकी खुद की कोई लर्निंग नहीं है, आपके खुद का कोई मतलब कि आप कह लें कोई माइंड सेट नहीं है। तो आपने सबसे पहले अपना माइंड सेट और अपने जो है क्लैरिटी आपने फाइंड करनी है कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। देखिए, लॉस होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा, ठीक है, लेकिन वो लॉस आपको सिखा के लाजमी जाएगा। अगर आप इस डर के ऊपर रहेंगे कि नहीं यार अगर मैंने खुद से किया तो लॉस हो जाएगा, देखो जो आपको सिग्नल दे रहा है वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ अपना वीकली एनालिसिस, डेली बेस के ऊपर एनालिसिस शेयर करता हूँ तो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं भी कोई अपना
गोल्ड के साथ बैठा हुआ नहीं होता कि गोल्ड के अंदर क्या मूव आएगी, या DXY मेरे साथ नहीं होता कि DXY के जो है अपना मेरे साथ कोई भी बैठा हुआ नहीं होता कि भाई ये मूव होएगा, लेकिन हम अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। अगर हम अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हैं तो आप भी अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हो। काइंडली अपना अगर डिजिटल के ऊपर आना है तो प्रॉपर एक वर्क करें आप, ठीक है। और अगर आपने सीरियस वर्क करेंगे तो आपको पैसा सीरियस मिलेगा। अगर आप टाइम पास करेंगे, आप सिग्नल बेस के ऊपर बैठे रहेंगे, तो आप ना प्रॉफिट के अंदर होंगे ना लॉस के अंदर होंगे, स्टिल आप सिर्फ वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो इस वीक हमें मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव देती हुई नज़र आएगी। ये दोनों रेंज है, ये सब रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसी रेंज के अंदर मूव देती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। और अगर इनकेस हमें ये सब ने सपोर्ट का लेवल ब्रेक करता है तो आपको पता है यहाँ से आपने रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहाँ पर टेक प्रॉफिट होगा। और अच्छा खासा हमारा टेक प्रॉफिट है, कोई छोटा टेक प्रॉफिट नहीं है कि अगर आप देखें, अगर मैं आपको कोई ट्रेड बताता हूँ तो अगर आप सिर्फ होल्डिंग पावर अपनी रखें तो अच्छी खासी ट्रेड आपकी बन सकती है यहाँ पे। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आप अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ गाइडलाइन दे सकता हूँ। और अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग के हवाले से कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वट एवर, मेरा व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप के अंदर फ्रीली होकर आप मुझसे बात किया करें, कोई मसले की बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है। जैसे कि आप देख रहे हैं जैन गोल्ड ट्रेडर और मैं हूँ आपका दोस्त जैन राशिद। अच्छा गाइस, कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं ना फिर डेली एनालिसिस अपना शेयर कर रहा था ना वीकली एनालिसिस शेयर कर रहा था, तो जिसकी वजह से मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो कर रहा था लेकिन मैं डेली बेस के ऊपर एनालिसिस अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर बात करें अभी वीकली एनालिसिस की, अगर गोल्ड की एंड DXY की, तो हम DXY की सबसे पहले मूव देखते हैं कि DXY ने मार्केट के अंदर क्या मूव दिया है। तो DXY सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, सबसे पहले हम वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक हमारे पास सपोर्ट ये लेवल है, ठीक है। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो वो है ये लेवल। दो सपोर्ट के ऊपर ही बात करते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इस वक्त, तो मार्केट के अंदर ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वक्त, और ये लेवल भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा इस वक्त, ठीक है। अगर अभी हम मूव की बात करें तो आपको एक यहाँ पे बिल्कुल सेम एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर क्या मूव हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये एंड देन ये, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो ये आपको एक यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि मार्केट के अंदर इस वक्त बना है M, ठीक है। और M जब भी बनता है तो मार्केट के अंदर क्या मूव आता है ये शायद आप लोग जानते होंगे। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि M बना है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, और DXY बहुत ज़्यादा बेरिश मूव में चला गया है और DXY डाउन ही है। तो DXY के 90% चांस होते हैं कि DXY के साथ ही गोल्ड मूव देता है, लेकिन कभी कभी DXY एंड गोल्ड दोनों सेम मूव भी देने लग जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर चीज़ 100% नहीं होती, कभी कभी DXY के साथ मूव आती है, लेकिन ज़्यादातर जो मूव है वो DXY के साथ ही आती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव देती है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें साथ मूव देने लग जाती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो एक चीज़ देख ली कि यहाँ पे आपको एक M नज़र आ गया है, ठीक है। और M ने जो है अपनी ये अगर यहाँ पे मार्केट मूव दे रही थी तो अपनी सपोर्ट को, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव अभी रीटेस्ट का है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम रीटेस्ट की बात करें तो रीटेस्ट मार्केट करेगी अपने इस लेवल को 101288 को रीटेस्ट करेगी, ठीक है। इस लेवल से मार्केट अपना रीटेस्ट करेगी और मार्केट आएगी डाउन, ठीक है। मार्केट आपको
ये मूव DXY का नज़र आएगा। और अगर DXY अपनी स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 101227 को ब्रेक करता है और हाई अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, तो हम DXY को बाई की तरफ देखेंगे और गोल्ड हमारा बेरिश मूव के अंदर ही आपको नज़र आएगा। ठीक है। और अगर हम डेली के ऊपर भी, अगर डेली के ऊपर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लगाया, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये एक सपोर्ट लेवल है, ये देख लें आप, ये सपोर्ट लेवल है इसका, और एक ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट इस वक्त बेरिश मूव ही देगी, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, जिसकी वजह से गोल्ड हमारा अप हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से DXY थोड़ा सा ऊपर आएगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा। ठीक है। और उसके बाद डाउन DXY हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपना गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर अगर हम अपना मंथली चार्ट ओपन करते हैं सबसे पहले, तो मंथली चार्ट के अंदर हमें एक चीज़, तीन चीज़ें तो ये नज़र आ गई। ठीक है। ये हो गई, ये हो गई एंड ये हो गई। अगर मैं इनको पॉइंट के ऊपर रखूँ तो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। ट्रिपल टॉप मार्केट ने बनाया है। अगर आप ये देखें तो मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप बनाया है और मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट भी दी है, ये देखें आप। ठीक है। मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया और मार्केट यहाँ से फॉल डाउन हुई है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। लेकिन मार्केट अब इस वक्त बाई की मूव दे रही है, क्योंकि मार्केट कभी भी फॉल डाउन एक साथ नहीं होती, रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आती ही आती है। तो अगर हम इस रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमें, अगर हम वीकली का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, वीकली के ऊपर ये है कि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। चार्ट क्लियर कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये मार्केट ने वीकली के अंदर भी ट्रिपल टॉप बनाया है और इस वक्त मार्केट जो है हमें क्या मूव दे सकती है, हम सबसे पहले अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके। ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो आती है मार्केट के अंदर सपोर्ट का लेवल जो है वो है ये लेवल। ठीक है। इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ और सेकंड सपोर्ट जो है हमारे पास वो है ये लेवल, देखें आप, ये सपोर्ट है सेकंड। और अगर थर्ड सपोर्ट की हम बात करें तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो है एक, हम इस लेवल को भी सपोर्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम फिर जो है ओवरऑल ये भी एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है मार्केट में। एक ये सपोर्ट है, ये देखें, ये लेवल है इसका सपोर्ट का। ठीक है। और ठीक है, ये सपोर्ट भी ठीक है इसकी। और अगर हम एक और सपोर्ट को देखें तो ये एक हमारे पास लास्ट सपोर्ट इसकी आती है अब तक की मूव की। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही मूव दे रही थी। ठीक है। सिंपल है, मार्केट बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही थी। और अगर अभी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट की, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक जो रेजिस्टेंस हमारा सामने निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट ये लेवल। ठीक है। ये लेवल जो है मार्केट का इस वक्त रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है। और सेकंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है ये लेवल। मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल सपोर्ट है रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर आपको बिल्कुल क्लैरिटी एक मिल जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगती है किस तरह और वर्क किस तरह होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट अपने कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही थी, ये मूव था, अगेन ये मूव आया एंड उसके बाद मार्केट देखें यहाँ पे एक अपना ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ये नहीं कि कोई वीक वाली कैंडल है या नहीं, ऐसी कोई भी मूव नहीं आई। मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई है
और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें डाउनवर्ड दे सकती है 19 इस लेवल के आसपास, 1935 एंड 1940 के आसपास हमें मार्केट डाउन नज़र आएगी और यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हमें कैंडल की रिजेक्शन मिलती है तो ठीक है, अगर हमें अच्छी कैंडल की रिजेक्शन इस लेवल के पास मिलती है 1936 के लेवल के पास, 1935, 1936 और 40 के लेवल के पास H4 की अच्छी रिजेक्शन मिलती है और कोई कैंडल हमें अपना बाइंग की मिल जाती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से अभी हम बाय को देखेंगे और मार्केट अपने दोबारा अगेन हमें ये मूव दे सकती है। ठीक है, मार्केट हमें दोबारा इस कंसोलिडेशन के जोन के अंदर नज़र आएगी। तो अभी हम मार्केट को सेलिंग के अंदर अभी देखना रिस्की है क्योंकि मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मे बी मार्केट डायरेक्ट यहाँ से बाय की तरफ मूव दे दे और आपका डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और अगर आप रिस्क लेना चाहते भी हैं अगर यहाँ पे, तो आप यहाँ से सिंपल आप सेल करेंगे। अगर आपको मार्केट ओपन होती है तो आप यहाँ से सिंपल सेल करेंगे, छोटे एसएल के साथ आपकी ट्रेड हो सकती है यहाँ पे प्लान। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप सेल की ट्रेड के अंदर इस वक्त यहाँ पे ना फंसें। अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, बेशक वो बाय की हो या सेल की हो, आपने एसएल लगा के ट्रेड करनी है लाजमी। बहुत से लोगों की यहाँ पे ट्रेड्स फंस चुकी हैं इस लेवल के ऊपर लोगों ने सेल किया लेकिन मार्केट बाय की तरफ ही जाती गई। ठीक है, और लोग जो एसएल नहीं लगाते, जो एसएल को रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट ने उनको बहुत अच्छा अभी एक सबक सिखाया है इस वक्त। और माशाल्लाह से बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश आउट भी हुए हैं और जिनके नहीं हुए मैं खुश हूँ, जिनके अकाउंट वॉश आउट नहीं हुए। लेकिन बात यही है कि वो अपनी जो है इक्विटी बचा के रखें और एसएल लाजमी लगाया करें, वो अपना एसएल लाजमी लगाया करें। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट हमें क्या मूव दे सकती है, तो मार्केट का मूव यही है कि मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया है और रीटेस्ट भी कर लिया और मार्केट यहाँ से बाई की तरफ मूव देगी और यहाँ से सेलिंग की तरफ मूव देती है। अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मार्केट आप अगेन रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं कि हमें एंट्री किस तरह प्लान करनी है। मेन चीज़ है हमें एंट्री किस तरह प्लान करनी है। अगर हम देखें, मैंने आपको वीक के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डेली बेस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगा के दिखाई हैं और देख लें आप स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकली हैं वो यही निकली हैं। ऐसे तो छोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी ये भी निकलती है लेकिन हम इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। हम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं कि रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहीं से निकल के आई है और ये हमारी रिजेक्शन होगी स्ट्रॉन्ग यहाँ से। तो अभी अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट H4 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट जो है इस वक्त कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही है। ये देखें, मार्केट इस वक्त मेरे को कंसोलिडेशन के अंदर मूव दे रही है। ये देखें, ये इसका हाई है। ठीक है, 1963 इसका हाई है और 1952 इसका लो है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें, H4 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, H4 की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से छोटी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये अगर ब्रेकआउट देता है रीटेस्ट के ऊपर, आप यहाँ से ट्रेड लें सिंपल और टारगेट आपका सिंपल है बिल्कुल, 1940 का आप टीपी रख दें और आपका टीपी हिट होगा। ठीक है, और अगर आप एसएल की बात करें तो आप इसी का हाई का आप एसएल लगा लें, ये आपका हाई का एसएल हो जाएगा और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपकी सेलिंग ट्रेड पोजीशन हो जाएगी और ये आपके टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही जैसे कि ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपने रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी आपकी अच्छी एक बाइंग बनेगी, वही आपके इसी का लो आपका एसएल होगा और ये आपकी बाइंग पोजीशन होगी और ये आपका टेक प्रॉफिट होगा और यहाँ से आप एक सेलिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन H4 की रिजेक्शन के बाद हर चीज़ देखनी होती है, ये नहीं कि सिर्फ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करना होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जिनको आपने देखना ज़रूरी होता है। इसी की चीज़ को हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं अगर, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने, मैंने ये जोन वहाँ पे क्रिएट किया था और स्टिल यही जोन यहाँ पे भी मूव दे रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ये देखें मार्केट स्टिल यहाँ पे आती है और यहाँ से पुल बैक होती है और अपने
रेजिस्टेंस पे चली जाती है, दोबारा अगेन अपनी सपोर्ट पे आती है और अगेन रेजिस्टेंस पे जाती है। अगेन यहाँ पे इस वक्त सपोर्ट पे आई हुई है अपने, और रेजिस्टेंस की तरफ पुल बैक ले भी सकती है, लेकिन हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है, बड़े लोड साइज़ के साथ हो सकती है, छोटे एसएल के साथ होगी, तो आप वो भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने एसएल लाजमी लगाना है। विदाउट एसएल आपने कोई भी ट्रेड नहीं करनी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेड आपने विदाउट एसएल नहीं करनी। और बहुत आसान वर्डिंग के अंदर, वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मैंने सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई हैं कि बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपके सामने निकल के आया है कि मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट है एंड क्या रेजिस्टेंस है इस वक्त। तो आप ये चीज़ अपने चार्ट के ऊपर काइंडली ड्रॉ किया करें, ठीक है, काइंडली आप लाजमी ड्रॉ किया करें ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिले। अब ये देखें, ये जोन मैंने क्रिएट किया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। अब ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ये नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया और यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। मार्केट के अंदर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तभी आपको कोई ट्रेड मिलती है। अगर आप सिग्नल बेस के ऊपर रहेंगे सिर्फ, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। ओवरऑल आप लॉस के अंदर ही होंगे, क्योंकि आपकी खुद की कोई लर्निंग नहीं है, आपके खुद का कोई मतलब कि आप कह लें कोई माइंड सेट नहीं है। तो आपने सबसे पहले अपना माइंड सेट और अपने जो है क्लैरिटी आपने फाइंड करनी है कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। देखिए, लॉस होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा, ठीक है, लेकिन वो लॉस आपको सिखा के लाजमी जाएगा। अगर आप इस डर के ऊपर रहेंगे कि नहीं यार अगर मैंने खुद से किया तो लॉस हो जाएगा, देखो जो आपको सिग्नल दे रहा है वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ अपना वीकली एनालिसिस, डेली बेस के ऊपर एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं भी कोई अपना गोल्ड के साथ बैठा हुआ नहीं होता कि गोल्ड के अंदर क्या मूव आएगी, या DXY मेरे साथ नहीं होता कि DXY के जो है अपना मेरे साथ कोई भी बैठा हुआ नहीं होता कि भाई ये मूव होएगा। लेकिन हम अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। अगर हम अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हैं तो आप भी अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हो। काइंडली अपना अगर डिजिटल के ऊपर आना है तो प्रॉपर एक वर्क करें आप, ठीक है। और अगर आपने सीरियस वर्क करेंगे तो आपको पैसा सीरियस मिलेगा। अगर आप टाइम पास करेंगे, आप सिग्नल बेस के ऊपर बैठे रहेंगे, तो आप ना प्रॉफिट के अंदर होंगे ना लॉस के अंदर होंगे, स्टिल आप सिर्फ वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो इस वीक हमें मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव देती हुई नज़र आएगी। ये दोनों रेंज है, ये सब रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसी रेंज के अंदर मूव देती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। और अगर इनकेस हमें ये सब ने सपोर्ट का लेवल ब्रेक करता है तो आपको पता है यहाँ से आपने रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहाँ पर टेक प्रॉफिट होगा। और अच्छा खासा हमारा टेक प्रॉफिट है, कोई छोटा टेक प्रॉफिट नहीं है कि अगर आप देखें, अगर मैं आपको कोई ट्रेड बताता हूँ तो अगर आप सिर्फ होल्डिंग पावर अपनी रखें तो अच्छी खासी ट्रेड आपकी बन सकती है यहाँ पे। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आप अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ गाइडलाइन दे सकता हूँ। और अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग के हवाले से कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वट मेरा व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप के अंदर फ्रीली हो के आप मुझसे बात किया करें, कोई मसले की बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।